नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। क्या संविधान लिखकर वाकई कोई कारनामा किया था बाबा साहब ने? चलो इस बार सच्चाई जान लेते हैं। 1985 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखा था। अब इससे ज्यादा मैं इस संविधान पर ना ही बोलूं, वह ज्यादा बेहतर है। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल नेहरू तक ना जाने किन किन ने और कितने संविधान पेश किए। ये आपस में एक ही प्रारूप बनाता तो दूसरा फाड़ देता, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता, और इस तरह 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समकक्ष पेश नहीं कर सके। उससे भी मजे की बात यह है कि संविधान ना अंग्रेजों को बनाने दिया और ना ही खुद बना सके। अंग्रेजों पर यह आरोप लगाते कि तुम संविधान बनाओगे तो उसे हम आज़ादी के नजरिए से स्वीकार कैसे करें। बात भी सत्य थी, लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि इतने बड़े देश का संविधान कैसे होगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी। लोकतंत्र कैसा होगा, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, समाज को क्या अधिकार, कर्तव्य और हक होंगे, आदि आदि। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन इस शर्त पर कि उससे पहले तुम भारत के लोग अपना संविधान बना लें, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो सपने हैं उन पर तुम काम कर सको। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौरा हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान की वास्तविक रूपरेखा तय नहीं कर सका। यह नौटंकियों का दौरा खत्म नहीं हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था, उससे पहले ही भारत के सचिव लॉन बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो यह दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य की बात है। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार अथवा जानकार की जरूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, और संविधान तुम्हारी इच्छाओं और जनता की आशाओं के अनुरूप हो। फिर भी यदि तुम कोई भी भारतीय किसी भी तरह का संविधान का मसौदा पेश नहीं कर सकते, हम उस संविधान को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेंगे। मगर यदि तुमने संविधान का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे सभी को स्वीकार करना होगा। क्या कहा आगे? यह मत समझना कि आजकल जैसे कई संगठन संविधान बदलने की बात करते हैं, और यदि अंग्रेज हमारे देश के संविधान को लिखते तो हम आज़ादी के बाद उसे संशोधित या बदल देते। पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि जब भी किसी देश का संविधान लागू होता है तो यह संविधान उस देश का ही नहीं, मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व समुदाय के समक्ष एक दस्तावेज होता है जो देश का प्रतिनिधित्व और जनमानस के अधिकारों का संरक्षण करता है। दूसरी बात, किसी भी संविधान के संशोधन में संसद का बहुमत और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका के साथ समाज के सभी तबकों की सुनिश्चित एवं अनुपातिक भागीदारी भी आवश्यक है। इसलिए फालतू के ख्याल दिमाग से हटा देने चाहिए। दूसरा उदाहरण जापान का लेते हैं। जापान एक विकसित देश है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले से खाक कर दिया था। उसके बाद जापान का पुनरुत्थान करने के लिए अमेरिका के राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा था। फरवरी 1946 में कुल 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुल 1 सप्ताह में वहां संविधान को लिखा था, जिसमें 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता। बावजूद इसके जापानी एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं।
लॉर्ड बर्कन की चुनौती के बाद भी कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मसौदा तक पेश नहीं कर सका और दुनिया के सामने भारत के सिर पर कलंक लगा। इस सभा में केवल कांग्रेस ही शामिल नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जिसकी विचारधारा आज बीजेपी और संघ में सम्मिलित लोग थे, राजाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य भी थे। इसलिए नेहरू इंग्लैंड से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने पर विचार कर रहे थे। ऐसी बेइज्जती के बाद गांधी जी को अचानक डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल आया और उन्हें संविधान सभा में शामिल करने की बात की। इस समय तक डॉक्टर अंबेडकर का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। सरदार पटेल ने यहां तक कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियां भी बंद की हुई हैं। अब देखते हैं वो कैसे संविधान समिति में शामिल होते हैं। हालांकि संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए पटेल ने बाबा साहब को सबसे अच्छी फसल देने वाला बीज कहा था। कई सदस्य, कई समितियां, कई संशोधन और कई सुझाव और कई देशों के विचारों के बाद केवल BN राव के प्रयासों पर जिन्ना ने पानी फेर दिया। जब जिन्ना ने दो संविधान लिखने पर अड़ गए, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए। पृथक पाकिस्तान की घोषणा के बाद पहली बार 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान पर जमकर कार्य हुए। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा तैयार करके दुनिया को चौंकाया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके पूर्वजों ने जग हंसाई करवाई थी। मसौदा तैयार करने के पश्चात आगे इसे अमली जामा पहनाने पर कार्य हुआ, जिसमें भी खूब नौटंकियां हुई। अकेले व्यक्ति बाबा साहब थे जिन्होंने संविधान पर मन से कार्य किए। पूरी मेहनत और लगन से आज ही के दिन पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन बाद बाबा साहब ने देशवासियों के सामने देश का अपना संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते रहे, मगर बाबा साहब के योगदान को ये भारत कभी नहीं भूल सकता। हम उनको संविधान निर्माता के रूप में तक सीमित नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यूं ही नहीं कहा गया, कुछ तो जानना पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही भारत का संविधान क्यों लिखना पड़ा। उपरोक्त तथ्यों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का श्रेय संविधान निर्माता बाबा साहब को जाता है। अध्ययन व मनन कर अन्य संभ्रांत लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। ये खबर नेशनल टाइम्स से अपील है। तो ये थी आपके समक्ष सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एक अभिलेख। ये लेख किताबों से लिया गया है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स और अगले लेख के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।